गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। आपका कोई ऐसा सच्चा पक्का दोस्त है जो आपको कोई मुसीबत में, कोई आपकी प्रॉब्लम्स हो, कोई आपकी परेशानी हो, उसमें आपकी सहायता करता है, आपकी हेल्प करता है? तो मैं आपको बताती हूँ मित्रता कैसी होनी चाहिए। सच्चे मित्र की पहचान कब और किन परिस्थितियों में, किस टाइम पर हमको सच्चा मित्र पता चलता है कि हमारा सच्चा मित्र है। तो हमको सच्चा मित्र कैसे पता चलता है? जो हमको परेशानी में, मुसीबत में, हमारी प्रॉब्लम्स में हमारी हेल्प करता है, वो हमारा सच्चा मित्र होता है। जैसे हम इंसान भी एक दूसरे के काम आते हैं, प्रॉब्लम्स में एक दूसरे के परेशानी में काम आते हैं, जो हमको परेशानी में काम आते हैं वो हमारा सच्चा मित्र होता है। जिस तरीके इंसान होते हैं उसी तरीके से जानवर भी सच्चे दोस्त, सच्चे मित्र होते हैं। ठीक है। और सच्चे मित्र मित्रता निभाते हैं। इस कहानी में भी आपको, ये एक कहानी है, इस कहानी में भी आपको सच्ची मित्रता कैसी होनी चाहिए, दोस्ती हमें कैसी निभानी चाहिए। हमको दोस्ती में कोई ऊंच नीच, कोई जात पात, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। हमको हमेशा अपना मित्र अगर परेशानी में है, अपना मित्र प्रॉब्लम्स में है, उसको कोई मुसीबत है, तो हमको हमेशा उसका साथ देना चाहिए। तो ये होती है सच्ची मित्रता। आपको बच्चों कृष्ण और सुदामा वाली कहानी पता है? कृष्ण और सुदामा की मित्रता पता है? कृष्ण जो थे वो और सुदामा, वो दोनों एक आश्रम में पढ़ते थे और वो गहरे दोस्त थे, पक्के दोस्त थे। कृष्ण बड़े अमीर आदमी थे, राजा थे, और सुदामा गरीब थे। लेकिन सुदामा कि कृष्ण किस तरह से सहायता करते हैं, हमेशा उनकी परेशानी में किस तरह से उनकी मदद करते हैं, ये इस कहानी में भी आपको पता चलेगा। कभी सुनी है आपने कृष्ण और सुदामा की कहानी? तो इसमें आपको पता चलेगा। ओके। तो हमको हमारा पक्का दोस्त कौन सा होना चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इस पाठ में भी आपको सच्ची मित्रता के बारे में ही बताया है कि जैसे इंसान सच्चे मित्र हो सकते हैं, वैसे जानवर भी सच्चे मित्र हो सकते हैं। ओके। तो हमको इस लेसन में यही सिखाया जाएगा। तो आइए हम चैप्टर नंबर 9 सच्ची मित्रता पढ़ेंगे। ठीक है। यह पाठ मित्रता पर आधारित है। यह जो पाठ है वो सच्चे मित्रता पे आधारित है। जो यह समझाने का प्रयास कर रहा है, जो हमको इसमें ये समझा रहे हैं कि सच्चे मित्र की पहचान मुसीबत के समय ही होती है। जो सच्चा हमारा मित्र होता है वो मुसीबत में ही हमारी मदद करता है। मुसीबत के समय हमको पता चलता है कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है। जानवर भी अपने मित्रों की मुसीबत में मदद करते हैं। फिर हम तो इंसान हैं, है ना? तो हमको तो हमारे मित्र की मुसीबत में मदद करनी ही चाहिए। हमें भी अपने मित्र का साथ देना चाहिए। ओके। तो चलो आओ हम इस लेसन में पढ़ते हैं कि एक वन में जो दोस्त रहते थे वो अपनी दोस्ती कैसे निभाते थे। तो चलो हम ये लेसन पढ़ते हैं। एक सुंदर वन था, उसमें एक नदी बहती थी। एक सुंदर सा वन था, वो था सुंदर, एकदम सुंदर वन था। और वहाँ पर एक नदी बहती थी, नदी वहाँ से बहती थी। नदी के किनारे छोटी छोटी मुलायम घास थी। नदी के किनारे छोटी छोटी कैसी घास थी? मुलायम यानी सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, है ना? छोटी छोटी घास थी यानी एकदम मुलायम सी, कोमल सी छोटी छोटी घास थी। वहाँ 4 दोस्त रहते थे। वहाँ पर 4 दोस्त रहते थे। दोस्त यानी मित्र, है ना? दोस्त, 4 दोस्त रहते थे।
कौन कौन से थे वो? हिरण, चूहा, कछुआ और कौवा। ये 4 दोस्त वहाँ पर रहते थे। वे नदी के किनारे दिन भर खेलते और गपशप करते। गपशप करना यानी बातें करना, बातचीत करना। दिन भर क्या करते ये 4 दोस्त? हिरण, चूहा, कछुआ और कौवा, ये चारों दोस्त वो नदी के किनारे दिन भर खेलते रहते और गपशप करते हैं। गपशप करते ने बातें करते रहते। फिर रात को अपने अपने घरों में जाकर सो जाते। रात को सभी अपने अपने घरों में जाकर सो जाते। ठीक है। चारों बहुत खुश थे। चारों जो दोस्त थे वो बड़े खुश थे। चारों की पक्की दोस्ती थी। चारों जो थे उनकी बड़ी पक्की दोस्ती थी। एक दिन कछुआ, चूहा और कौवा रोज की तरह नदी के किनारे पहुंच गए। एक दिन क्या हुआ? कछुआ, चूहा और कौवा, देखो ये 3 है ना, ये कछुआ, ये कौवा और ये चूहा, ये तीनों नदी के किनारे पर पहुंच गए। ठीक है। ओके, आगे सुनिए। तीनों जने नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन हिरण वहां नहीं पहुंचा। उस दिन क्या हुआ? हिरण जो था वो वहां पर नहीं पहुंचा। जब बहुत देर हो गई तो सबको हिरण की चिंता होने लगी। जब बहुत देर हो गई, हिरण वहां नहीं पहुंचा, तो कछुआ, कौवा और चूहा तीनों को हिरण की बड़ी चिंता होने लगी। कछुआ जो था वो बोला, ज़रूर कोई गड़बड़ है, हमें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए। फिर वो बोले कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है, हमें अपने दोस्त को ढूंढना चाहिए।